हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। मैं हूँ हिना जबीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने टाइम दिया मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को देखने के लिए। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आज की वीडियो जो है वो मैं सितारा यासीन के हवाले से बनाने जा रही हूँ। उसके मैंने 4-5 वीडियोस देखे हैं, यानी कि उसके और उसकी फैमिलीज़ के मेंबर जो हैं, 4-5 फैमिली मेंबर्स, इन सब के वीडियोस मैंने देखे अभी थोड़ी देर पहले। तो देखने के बाद मैंने जो उसका रिएक्शन निकाला है, जो मैं सोचती हूँ उस बारे में, वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो उनकी जो वीडियोस हैं, उनके मामू अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके हवाले से। ठीक है, तो चलते हैं फिर वीडियो की तरफ। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर ले और नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले, ताकि मेरे सारे आने वाले वीडियोज़ जो हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जी, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जी, वीडियो को शुरू कर लिया है हमने। तो मैंने ना 4-5 फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसमें सितारा यासीन, सलमा यासीन, मोहम्मद नदीम, दिलबर एंड मेरे ख्याल में शायद बाबर या अकबर, कुछ ऐसे है। ठीक है, मैं श्योर नहीं हूँ उसका नाम। तो ये 4-5 जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके वीडियोज़ देखे हैं मैंने। ठीक है, एक तो ये कि सबके वीडियोज़ एक जैसी हैं। सबसे पहली बात, एक ही जैसे हैं, जैसे ऑब्वियसली एक ही किस्म के वीडियोज़ हैं। इनकी व्लॉग्स वगैरह जो है सेम है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, ख़ास इसके अंदर ना डिफरेंस नहीं मुझे नज़र आता। आप ये देखें कि एक फैमिली मेम्बर का अगर आपने वीडियो देख लिया तो समझ ले सभी का देख लिया। सबसे पहली बात, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए इसके अंदर कि हर फैमिली मेम्बर जो है वो अलग-अलग कंटेंट अपना ओन बनाए। ठीक है, थोड़ा बहुत मैच हो जाए वो ठीक है, लेकिन सब चीज़ें ही मैच, सब वीडियो सेम, तो वो तो अजीब सा लगता है कि हम 4-4 बार देखें वीडियो को, या 5-5 बार, क्योंकि 5 फैमिली मेम्बर हैं या इससे ज़्यादा होंगे वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो जितने फैमिली मेम्बर्स होंगे और सेम वीडियो होंगे तो हमें उतना ही टाइम देना पड़ेगा सब व्यूज़ को कि देखने के लिए वीडियो। ठीक है, ढूंढने के लिए कि इसके अंदर क्या नया है। ऑब्वियसली बात यही है ना कि हम देखते हैं कि क्या चीज़ नई है इन्होंने बनाई। तो चलते हैं फिर आप आज के टॉपिक की तरफ। जो मैंने टॉपिक चुना है आज का, कि फैमिली मेम्बर्स जो हैं, देखिए उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, 5 ने बनाई है वीडियो के मामू अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, अब आप जब वीडियो को खोलते हो, आपने नोट किया होगा कि वीडियो के अंदर है क्या। वीडियो के अंदर है क्या? तो वीडियो के अंदर है उनकी व्लॉग, पूरा दिन जो उन्होंने काम किया। ठीक है, टिकट ले ली हैं, मामू जो है वो बीमार हैं, तो वहाँ उनको देखने जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर कहीं भी आपको नहीं मिलेगा कि उनके मामू फौत हो गए हैं। तो सभी ने एक ही टाइटल, एक ही नेम यूज़ किया है कि मामू दुनिया से चले गए हैं, लेकिन सभी के वीडियो में मामू के बारे में दुनिया से जाने की कोई ख़ास खबर नहीं है। उसमें सिर्फ इतना ही है, अपनी पूरे दिन की व्लॉग, सारा दिन जो किया है उन्होंने, और फिर उसके बाद उन्होंने वहाँ पे कर दिया कि वो बीमार है, हम जा रहे हैं। तो कहने का मकसद यहाँ पे ये आता है कि जब वीडियो जो है, जो उस वीडियो के अंदर आप दिखा रहे हो, आपका जो था ना मेन मकसद, उस वीडियो को प्रमोट करना। ठीक है, उसके ऊपर टैग आपने लगा दिया मामू इस दुनिया से नहीं, दुनिया से चले गए हैं, दुनिया में नहीं रहे। ठीक है, ये आपने बहुत गलत किया है। ठीक है, जो गलत बात है मैं तो वहाँ पे बोलूँगी, आपको टैग चुनना चाहिए था कि मामू बीमार हैं। अब जब हम लोग देखते हैं वीडियो में, जब कोई है ही नहीं इस किस्म का कि फौत हो गए हैं, सिर्फ बीमारी का है वहाँ पे, तो बीमारी का लिखना चाहिए था ना। आप तो दुनिया को गुमराह कर रहे हो इस बात पे, बिल्कुल गलत आप कर रहे हो कि टाइटल कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो आपकी पूरी फैमिली को, हम सब यूट्यूब आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, मैंने भी बनाया था आपके लिए वीडियो के आपके दुख में हम शरीक हैं। हमने सोचा कि क्यों नहीं वीडियो बनना चाहिए। ठीक है, दुख दर्द की बात हो तो बनना चाहिए। तो मैंने भी रिक्वेस्ट की थी सब यूट्यूबर्स से कि थोड़े दिनों के लिए इस पे वीडियो अब छोड़ दें, 1-2 दिन के लिए ब्रेक लगा लें, ताकि इस बात पे हम ना इनको और ज़्यादा करें, क्योंकि इनके घर में दुख इस वक्त चल रहा है। ठीक है, हम उनके दुख में शरीक हैं। तो जब मैंने एक वीडियो तो मैंने सेपरेट बना दिया। ठीक है, अब जब ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, मुझे देख के इतना फील हुआ कि इन लोगों ने थोड़ा बहुत तो ख्याल करना चाहिए ना, इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए आपको कि उनकी फौतगी को, इनकी अपने वीडियो को इस्तेमाल करने के लिए। जब हम वीडियो को शुरू ही करते हैं तो इतना उस वक्त देख के फील होता है कि ये क्या, कि आप तो उसमें टाइटल में दुख दिखा रहे हो कि आपके मामू फौत हो गए, और उसके अंदर तो आप खाने खा रहे हो, गपशप कर रहे हो, बातें कर रहे हो। वो चीज़ तो नहीं होनी चाहिए थी ना। ठीक है, अगर आपको लगता है वो कि आपको आपकी व्लॉग जो है वो डेफिनेटली एवरी सिंगल डे ही होनी चाहिए थी, आपकी व्लॉग मिस हो जाएगी, जो आपने बनाया हुआ वेस्ट हो जाएगा, आपके जितने भी वीडियोज़ है
तो आप एक काम कर सकते थे ना, ठीक है, कि आप आज के दिन अपने मामू का वीडियो जो भी आप उसमें अपना पैगाम देना चाह रहे थे वो कर देते सुबह उठ के, तो शाम को अपनी व्लॉग जो थी, जो आपने बनाई हुई थी, आप उसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देते कि ये हमने बनाया था वीडियो ऑलरेडी, जो कि जब वो बीमार थे तो हम जा रहे थे तो हमें पता नहीं चला, तो बाद में उनकी फौतगी होगी। तो इस तरह से एक दिन में आपके 2 वीडियो चले जाते और आपकी जो मेहनत थी वो भी ज़ाया नहीं होती, आप दूसरे दिन नेक्स्ट डे का वीडियो बना लेते। तो ये यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपकी गलती बनती है, आपकी पूरी फैमिली को थोड़ा भी ख्याल नहीं है किसी को भी कि हमारे घर पे इस वक्त दुख है तो हम लोगों को दिखाएंगे तो लोग तो बातें बनाएंगे ना। आप खुद मौका दे रहे हो लोगों को बातें करने के लिए। एक तरफ हम सोचते हैं कि वाकई दुनिया इस तरह से है। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग फिर कहते हैं कि जी आप लोग ना जानबूझ के करते हो, ये लोगों का कहना है, ठीक है, आप जानबूझ के इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हो ताकि आपको व्यूज़ मिले, लोग आपके बारे में बातचीत करें, ठीक है। एक तरफ होता है कि नहीं, आपके घर में दुख है, हमें दुख में शामिल होना चाहिए, हमें इनके बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। तो क्या है, ये है क्या, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि क्या मैं भी इसी तरह से सोचती हूँ जिस तरह से आप सोचते हैं, या जिस तरह से आप सोचते हैं कि मैं ऐसे ही सोचती हूँ, या मैं इस बात पे गलत सोच रही हूँ कि इनको वीडियो जो है उसका टाइटल या तो चेंज करना चाहिए था, या एक दिन में 2 वीडियो बना देते, या वीडियो के अंदर वो चीज़ें ना दिखाते जो वो दिखा रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल भी बात सही नहीं लग रही, मुझे बिल्कुल गलत लग रही है बात। तो आप भी बताइएगा कि इस बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी इनकी फैमिली ने वाकई गलत किया है, फिर एक बंदे की भी अकल इस्तेमाल नहीं हुई। मैं तो इन सब में से ना, सही पूछे तो नदीम भाई जो हैं उनको समझती थी कि वो समझदार हैं, ये सारे बच्चे हैं, बचकाने ज़हन हैं इनके, उनको तो थोड़ी सी समझ होनी चाहिए थी ना। मोहम्मद नदीम जो हैं कि वो ही थोड़ा सा समझा देते, सबको कह देते, खुद भी उन्होंने, दूसरों को तो समझाना बाद की बात है, उन्होंने खुद के वीडियो में भी यही दिखाया, तो पूरी रूटीन अपनी दिखाई है। अब जा रहा हूँ 10 से एंड पे टाइटल लिख दिया कि जी वो फौत हो गए हैं। तो ये तो गलत बात कर दी ना आप लोगों ने। तो आप तो समझाते ना अपनी फैमिली को, क्योंकि अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपसे, वो तो छोटे हैं, वो तो करेंगे ही, तो फिर लोगों को तो मौका मिलता है, तो फिर लोग सही बोलते हैं ना आपके ऊपर, सबके ऊपर जब वो बोलते हैं तो फिर उनकी बातें बिल्कुल सही होती हैं, जो आप दिखाते हो उसी के मुताबिक वो बातें आपके ऊपर लगाते हैं ना। तो यहाँ पे आप सब दिखा रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि जी फौतगी पे सब जा रहे हैं, तो कौसर किधर है? कौसर वहाँ पे तो नज़र ही नहीं आ रही है कहीं भी, तो कौसर को भी दिखाना चाहिए था ना आपको। कौसर का भी सेम ही रिश्ता अब लगता है, क्योंकि वो साजिद की वाइफ है, जिसके हवाले जिस तरह से आप सब कह रहे हैं कि उनकी शादी हो चुकी है, तो कौसर का भी हक बनता है, उसको भी लेके जाया करें हर जगह। तो जैसे गाड़ी देखने गए हैं तो वो कहीं नज़र ही नहीं आई है, तो उसको भी लेके जाना चाहिए था आपको। अगर आप इकट्ठे रहते हो, आप अच्छे हो एक दूसरे के साथ, तो उसको भी अपने साथ साथ रखें, हर जगह में उसको अपने अपने साथ रखें, ठीक है। आज की वीडियो जो है मुझे लगता है कि यहीं पे ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हैवी कहते बातें नहीं करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं इनके ऊपर ज़्यादा करना चाहती, क्योंकि इस वक्त इनके घर में दुख का मौसम है, तो मैं इनके दुख के साथ ही शामिल हूँ। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे इजाज़त है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।